नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ का शीर्षक है मेरी पहली किताब। पाठ के वाचन से पूर्व इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हम लोग उसके उच्चारण का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है आह्वान। नियमित, अध्याय, पाठ्यक्रम, परिश्रम, दिवंगत, सहमति, परिचित। आइए हम लोग पाठ का वाचन करते हैं। बचपन की बात है, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आह्वान मीन्स बुलाना। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं। मुझे पढ़ने का शौक ऐसा हुआ कि हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पुस्तकें रखकर पढ़ता, यही सोचकर कि कहीं कोई पन्ना या अध्याय छूट न जाए। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, चिंतित रहती थी कि उसका कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। पास कैसे होगा, कहीं फेल हो गया तो? पिताजी कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर जी रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि इस नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर बुरे संस्कार सीखूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताजा अनार का शरबत पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता हटाओगे। उनका आशीर्वाद था और मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरी, चौथी में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वीं कक्षा में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते कुछ बोले नहीं। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे अधिक थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी की पुस्तकें मिली, एक पक्षियों की विभिन्न जातियों की तथा दूसरी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थीं। इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, पर किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों लगी, इसका भी मेरा अलग अनुभव है। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, अतः वहां बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करवा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता जो घर में रखता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट के माध्यम से असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपये मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपने पुराने किताबें आधे दामों में बेचते थे
और उस कक्षा में आने वाले नए छात्र खरीद लेते। बस इसी तरह काम चलता था। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी किताबें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने के लिए एक सेकंड हैंड शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पुस्तकें खरीदकर भी मेरे पास 2 रुपये बच गए थे। सामने सिनेमा घर में देवदास लगी थी, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल ही होता है। एक दिन बोली, दिल छोटा क्यों करता है बेटा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें खरीदकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से मैं फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में परिचित किताब की दुकान थी, वहीं पिक्चर देखने के मैं चला गया और उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहाँ अपने पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपनी कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा तुमको। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास कर दी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। अरे तू लौट आया कैसे? माँ ने पूछा। पिक्चर नहीं देखी? नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या गम के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी थी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो बच्चों, इस तरह है आपका तो यह पाठ है समाप्त हुआ। लेकिन इस पाठ से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। अगर मैं सहज रूप में इसको वर्णित करूं तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप कितने भी संकट में हो, तकलीफ में हो, ऐसे समय में मित्र की तरह पुस्तकें आपका साथ दे सकती हैं। पुस्तक मित्र के जैसा ही होती है। कितनी भी चिंता में हो आप, फिक्र में हो, समस्याओं में उलझे हो, मन कहीं नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति में आप सुंदर, अच्छे, आदर्श पुस्तकों का वाचन, पाठ करके आप अपने मन को अन्यत्र लगा सकते हो, उस दुख तकलीफ को कम कर सकते हो। किताबें पढ़ने से हमेशा मन दूसरे तरफ जो भटकते रहता है उससे मुक्ति मिलती है और अपना एक जीवन पथ अग्रसारित होता है। किताबें हमें बहुत ही अच्छी मार्ग की ओर प्रशस्त करती हैं। हाँ, एक बात और है, कभी भी अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। बुरी भी किताब है, लेकिन बुरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छी किताब, आदर्श किताब पढ़ना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो मुझे आशा है आप लोग इस पाठ का भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ को आप समझ गए होंगे। पाठ के आधार पर ही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हल किया जा सकते हैं। तो आप लोग अपने नोटबुक में उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। कुछ प्रश्नों को हल करने में अगर परेशानी होगी तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग क्लास में उन प्रश्नों को हल निश्चित रूप से ही कर लेंगे। धन्यवाद।